नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए टेस्ट सीरीज रहेगी। इस वीडियो के द्वारा आपको परखा जाएगा कि आप कितने अपडेटेड हो। इस वीडियो में मैं आपसे करंट अफेयर्स के बेहतरीन टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है, मोदी मंत्रिमंडल, नई नियुक्तियों के बारे में 100+ क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ पूछूंगा, जैसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन भी सही कर देते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन कौन बने हैं? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। जिन्हें आंसर पता है उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिन्हें आंसर नहीं पता है वो प्लीज वीडियो को पॉज करके सही आंसर टिक करने की कोशिश जरूर करें। मैं तो आपको इसका राइट आंसर सही बताऊंगा ही। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अमित शाह इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बन गए हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखिए, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुशील चंद्र। सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, यह भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनसे पहले सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त थे, ये भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर, कि चुनाव आयुक्त की अगर बात करें एग्जाम के अंदर, तो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे आपको नाम ध्यान में रखना है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो सुशील चंद्रा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NV रमना। NV रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इनसे पहले भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के नए भारी उद्योग मंत्री, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा महेंद्र नाथ पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री बन गए हैं। और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। हरदीप सिंह पुरी भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बन गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी के सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 100 क्वेश्चन में से लगभग 60 क्वेश्चन जरूर सही करने हैं। इससे आपका जो प्रैक्टिस का लेवल और अच्छा हो जाएगा और काफी ज्यादा अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार सिंह भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन बने हैं? देखिए, ये SSC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू भारत के नए कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए जल शक्ति मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन बन गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के नए जल शक्ति मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बन गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए इस्पात मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील
कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र प्रसाद सिंह भारत के नए इस्पात मंत्री बन गए हैं। इनसे पहले धर्मेंद्र प्रधान भारत के इस्पात मंत्री थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष, कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनोवाल भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री बन गए हैं। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बन गए हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना होगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि हमें भी आपके एजुकेशन का लेवल का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए विदेश मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री बन गए हैं, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बन गए हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके लिए नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बन गए हैं, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्तार अब्बास नकवी भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री बन गए हैं, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री बन गए हैं, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन बने हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बन गए हैं, और ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि आपके शिक्षा मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा धर्मेंद्र प्रधान। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार। अरुण कुमार रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको समझना है कि आरपीएफएस की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर बात समझनी है आपको कि बात बीएसएफ की हो रही है, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा। और इस्टेब्लिश कब हुआ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआरपीएफ की हो रही है, तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात सीआईएसएफ की हो रही है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म रहेगा, और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एम ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनएसजी की हो रही है, तो एनएसजी की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात आईटीबीपी की हो रही है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस।
और इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1962 के अंदर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनसीसी की हो रही है तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म रहेगा और स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 16 अप्रैल 1948 के अंदर एनसीसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार राजेश चंद्र सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एसएसबी की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की फुल फॉर्म है और इसकी स्टैब्लिश मई 1963 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, नीति आयोग की अगर अध्यक्ष की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। अगर सीईओ की अगर बात करूं तो अमिताभ कांत जी नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अगर उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नीति की आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको ध्यान में रखना है 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो है वाई.वी. रेड्डी और 2015 से 2020 तक वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने रहे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? और इसका राइट आंसर रहेगा हर्ष चौहान। हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए अजय त्यागी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी। बात सेबी की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। सेबी की फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1992 के अंदर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ कौन है? आपके सामने चार
ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के नए CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बात CBFC की हो रही है तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जनवरी 1951 के अंदर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात CBDT की हो रही है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिनेश शाह। मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए चेयरमैन बन गए हैं। बात NDDB की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा सौरभ गर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। बात UIDAI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन बने हैं? और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक जोशी। विवेक जोशी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त बन गए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए, PK पुरवार। PK पुरवार भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक बन गए हैं और ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 15वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, इनसे पहले मुकुल रोहतगी भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए, श्री M वेंकैया नायडू भारत के राज्यसभा के सभापति हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका अर्जुन खड़गे भारत के राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल अभी हाल ही में भारत के राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? और आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। ओम बिरला भारत के लोकसभा के 17वें अध्यक्ष है, याद रखना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के महासचिव कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने? और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सामने 4 ऑप्शन है
और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सुशील चंद्रा जी भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और आपको ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कौन बने हैं? आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि CAG की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC बन गए हैं। बात CIC की हो रही है तो CIC की फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख कौन है? IB की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत गोयल। सामंत गोयल भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक कौन है? देखिए, CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा प्रवीण सिन्हा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निर्देशक है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर निदेशक पूछ ले आपसे एग्जाम के अंदर तो सुबोध जायसवाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगर विशेष निदेशक की अगर बात करें तो प्रवीण सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। अगर निदेशक की बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक है वो है सुबोध जायसवाल, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? तो बात CVC की हो रही है तो CVC की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कुलदीप सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 28वें थल सेना के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारत के 28वें थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 25वें नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल R हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 27वें वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, VR चौधरी भारत के 27वें वायुसेना के अध्यक्ष बन गए हैं और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, SN घोरमेड़े। SN घोरमेड़े भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस विद्यासागर कर्नाडे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं, याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गाभा। राजीव गाभा भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त
हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, टीवी सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रेखा शर्मा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार। अजय कुमार आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आरबीआई के उप गवर्नर कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों ही इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी, एम राजेश्वर राव। ऑप्शन नंबर सी, महेश कुमार जैन। ऑप्शन नंबर डी, माइकल देवव्रत पात्रा। ये चारों ही आरबीआई के उप गवर्नर हैं। याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के 26वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के 26वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव चड्डा। संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एएस राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगम वेंकट प्रभाकर कैनरा बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के अध्यक्ष हैं। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एस मल्लिका अर्जुन राव पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष है और ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूको बैंक के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल यूको बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जी राज किरण राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फिक्की के अध्यक्ष
कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव मेहता। संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष हैं और ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर कपूर। शेखर कपूर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, परेश रावल। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर रहेगा के सीवन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा के सीवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा सबसे एंड का क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन का जवाब भी आपको जरूर देना है। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है? ऑप्शन नंबर ए बहुत ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।